बात केवल यह है कि उस एक ब्रह्म के अतिरिक्त तुम और किसी वस्तु को मत मानो। अब मैं पहले बतलाई हुई बात ही तुम्हें फिर से बतलाता हूँ। तुम ये बात ध्यान में रखो कि ये तीनों गुण इस देह को निमित्त बनाकर ही अपनी अपनी सामर्थ्य दिखलाते हैं। अग्नि जिस प्रकार वही रूप धारण करती है जो रूप ईंधन का होता है, अथवा पृथ्वी के अंदर रहने वाला रस जिस प्रकार वृक्ष के रूप में दिखाई देता है, अथवा दही के रूप में जिस प्रकार दूध रूपांतरित होता है, अथवा मधुरता जिस प्रकार ऊख को निमित्त बनाकर और उसके रूप में प्रकट होती है, उसी प्रकार ये तीनों गुण भी अंतःकरण से युक्त इस शरीर का रूप धारण करते हैं और इसीलिए वे बंधन के कारण बनते हैं। हे अर्जुन, इसमें एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि इन तीनों गुणों का शरीर के साथ जो घनिष्ठ संबंध होता है, उसके कारण जीवात्मा की सहज स्वतंत्रता में कभी नाम की भी कमी नहीं होती। ये तीनों गुण अपने अपने धर्मों के अनुसार शरीर में संचित और क्रियमान कर्मों का आचरण करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनके कारण निर्गुण आत्म तत्व में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देती। अब मैं तुमको यह बतलाना चाहता हूँ कि इन गुणों के झमेले बने रहने पर भी जीवात्मा को सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और इसका कारण यह है कि तुम ज्ञान रूपी कमल में रमण करने वाले रसिक भृंग हो। मैंने तुम्हें पहले यह रहस्य बतलाया है कि गुणों के मध्य में रहने पर भी चैतन्य तत्व कभी गुणों के समान नहीं होता। बस ठीक वही बात यहाँ भी है। इसलिए हे अर्जुन, जिस समय जीव को आत्मबोध होता है उस समय वह यह बात समझने लगता है जिस प्रकार जागृत होने पर स्वप्न का मिथ्यात्व प्रतीत होता है, अथवा जब हम तट पर शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं तब इस बात का ज्ञान होता है कि जल की लहरों में जो कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है वह हमारा शरीर नहीं है बल्कि उसका प्रतिबिंब है। अथवा अभिनय कला में अत्यंत निपुण होने पर भी जिस प्रकार स्वयं नट कभी अपने संबंध में धोखा नहीं खाता और यह नहीं समझता कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका मैं इस समय अभिनय कर रहा हूँ, उसी प्रकार जीवात्मा को भी उचित है कि वह अपने आप को इन तीनों गुणों से अलग रखकर देखे। आकाश भिन्न भिन्न ऋतुओं में अंगीकार करता है, परंतु फिर भी जिस प्रकार वह स्वयं अपने स्वरूप में कभी किसी तरह की भिन्नता या मिथ्यात्व नहीं आने देता, उसी प्रकार जो इन तीनों गुणों में रहकर भी उनसे परे या अलग रहता है, वह स्वयं सिद्ध आत्म तत्व सदा अहम ब्रह्मास्मि के मूल पीठ पर आरूढ़ होता है। उस मूल पीठ पर से देखता हुआ यह आत्म तत्व कहता है, मैं केवल साक्षी हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता। ये गुण ही इन कर्मों के व्यूह की रचना करते हैं। सत्व, रज और तम के भिन्न भिन्न लक्षणों से कर्म की व्यापकता का विस्तार होता रहता है और यह कर्म कांड मानो इन गुणों का ही विकार है। और गुणों और कर्मों के मिश्रण में मैं किस प्रकार हूँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वन में दिखाई पड़ने वाली वन शोभा का मूल कारण वसंत होता है, अथवा जिस प्रकार नक्षत्र पहले तो फीके पड़ते हुए दिखाई देते हैं और तब अदृश्य हो जाते हैं, अथवा जिस प्रकार सूर्यकांत मणि प्रज्वलित होती है, अथवा कमल फूलते हैं, अथवा अंधकार नष्ट होता है, अथवा सूर्योदय होने पर उसके साथ होने वाले इसी प्रकार के और कार्य होते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ होने वाले ये सब कार्य कभी सूर्य के अंग नहीं होते, उसी प्रकार मैं भी अपनी सामर्थ्य से सब प्रकार के कर्मों का हेतु होने पर भी सदा अकर्ता रहता हूँ और मुझ में इन कर्मों का लोप नहीं होता। मेरे प्रकट करने के कारण ही गुण प्रकट होते हैं और उनमें मैं ही सामर्थ्य उत्पन्न करता हूँ, परंतु इन गुणों के निश्शेष होने पर जो तत्व बाकी रह जाता है वह निर्गुण और शाश्वत तत्व मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष इस प्रकार की विवेक बुद्धि से उत्पन्न होता है वह परम गति प्राप्त करके गुणों की सीमा के उस पार पहुँच जाता है। ऐसा पुरुष उस स्वतंत्र तत्व को बिल्कुल पूरी तरह से जानता है
जो सब गुणों से परे है, और इसका कारण यह है कि उस पर ज्ञान की छाप पूरी तरह से पड़ी रहती है। हे अर्जुन, सारांश यही है कि जिस प्रकार कोई नदी समुद्र में मिलकर उसके साथ एक रस हो जाती है, उसी प्रकार ऐसा ज्ञानी पुरुष मेरे साथ एक रस होकर सारूप्य प्राप्त करता है। नलिका यंत्र के भ्रमण से छुटकारा पाने वाला तोता जिस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक वृक्ष की शाखा पर जा बैठता है, उसी प्रकार वह ज्ञानी जीव माया से छुटकारा पाकर अहम ब्रह्मास्मि के मूल अहम तत्व पर स्थित हो जाता है। और हे अर्जुन, इसका कारण यह है कि अब तक अज्ञान की निद्रा में पड़ा हुआ जो जोर जोर से खराटे ले रहा था, वही अब आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करके जाग उठता है। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, जब बुद्धि भेद उत्पन्न करने वाला मोह का दर्पण उसके हाथ से गिर पड़ता है, तब उसे प्रतिबिंब का आभास कभी हो ही नहीं सकता। जब देह अभिमान रूपी पवन के झोंके बंद हो जाते हैं, तब लहरों और सागर के समान जीव और शिव दोनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अंत में मेघ आकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी ब्रह्म तत्व में लीन होकर तद्रूप हो जाता है। और इस प्रकार ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाने पर यदि वह देहांत होने तक इसी शरीर में रहता है, तो भी शरीर से उत्पन्न होने वाले गुणों की बातों के फेर में वह कभी नहीं पड़ता। जिस प्रकार कांच अथवा अबरक के आच्छादन से दीपक का प्रकाश कभी रोका नहीं जा सकता, अथवा समुद्र के जल से जिस प्रकार बड़वाग्नि कभी बुझ नहीं सकती, उसी प्रकार गुणों के संचार के कारण जीव का बोध कभी मलिन नहीं हो सकता। जिस प्रकार आकाश का चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होने पर भी जल से सदा निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार चाहे वह देह में रहता हुआ भले ही दिखाई पड़े, परंतु फिर भी उसमें देह के धर्म नहीं लगते। तीनों गुण अपनी अपनी सामर्थ्य से शरीर के स्वांग प्रस्तुत करके उसे नचाते रहते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष उनकी ओर देखने के लिए कभी भूलकर भी अपना अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव क्षण मात्र के लिए भी अपने से अलग नहीं करते। उनके अंतःकरण में आत्म स्वरूप का निश्चय इतना अधिक दृढ़ होता है कि उन्हें कभी इस बात का भान भी नहीं होता कि हम इस शरीर में रहकर कुछ करते भी हैं या नहीं। जब सांप एक बार अपनी केंचुली छोड़कर अपने गहरे बिल में चला जाता है, तब फिर उस केंचुली का वह भला कब ध्यान करता है। ठीक वही बात यहाँ की होती है। अथवा जब कोई सुगंधित कमल खिलता है, तब उसकी सारी सुगंधी आकाश में मिलकर लीन हो जाती हैं और वह फिर कभी लौटकर उस कमल कोश में नहीं आती। इस प्रकार जब ब्रह्म का सारूप्य प्राप्त हो जाता है, तब इस बात का भान ही नहीं रहता कि यह शरीर क्या है और इसके धर्म क्या हैं। इसीलिए शरीर के जन्म, जरा, मरण आदि जो 6 गुण हैं, वे शरीर में ही रहते हैं और ज्ञानी जीव के साथ उनका संपर्क नहीं होता। जब घड़ा टूट जाए और छोटे छोटे ठीकरों के रूप में परिवर्तित हो जाए, तब यही समझना चाहिए कि घटाकाश आपसे आप तत्काल ही महदाकाश में सम्मिलित होकर उसी का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब देह का अभिमान लुप्त हो जाए और अपने आत्म स्वरूप का स्मरण हो जाए, तब भला उस आत्म स्वरूप के अतिरिक्त और क्या बाकी रह सकता है। इस अत्यंत श्रेष्ठ आत्मबोध से युक्त होकर जो यह शरीर में निवास करता है, इसी से मैं उसे गुणातीत कहता हूँ। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन को उसी प्रकार का अत्यंत आनंद हुआ, जिस प्रकार का आनंद उस मोर को होता है जिसे मेघ स्वयं ही गरज कर पुकारता है। इस प्रकार का संतोष प्राप्त करके अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जिसे इस प्रकार का आत्मबोध होता है, उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? वह अपनी वृत्ति को किस प्रकार निर्गुण रखता है? वह गुणों के संबंध से किस प्रकार छूटता है? हे कृपानिधि, आप ये सब बातें मुझे बतला दें। षड गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इन शंकाओं का समाधान करते हुए कहने लगे, हे अर्जुन, मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि तुमने केवल ये सब शंकाएं की हैं,
तुम गुणातीत के आचरण के संबंध में पूछते हो, परंतु जिसमें आचार हो, क्या उसे गुणातीत कहना ही अनुचित नहीं है? जिसे गुणातीत कह सकते हो वह गुणों के क्षेत्र में कभी जाता ही नहीं, अथवा यदि वह कदाचित गुणों के क्षेत्र में आचरण करता हुआ दिखाई पड़े तो भी वह कभी गुणों के हाथों में नहीं पड़ता। हाँ, यदि तुम्हारे मन में यह शंका हो कि गुणों के सब व्यापारों के चलते रहने पर भी और उन गुणों के मध्य में रहकर सब प्रकार के कार्य करने पर भी वह किस प्रकार गुणों के हाथों में नहीं पड़ता, तो इसके संबंध में अवश्य ही तुम प्रसन्नतापूर्वक पूछ सकते हो। अब तुम इसी शंका का उत्तर सुनो। रजोगुण की रंगत चढ़ने पर शरीर में कर्म के अंकुर उत्पन्न होते हैं और जीव प्रवृत्तियों से घिर जाता है। उस अवस्था में जिस व्यक्ति को इस प्रकार का अभिमान छू भी नहीं पाता कि केवल मैं ही कर्म करने वाला हूँ, अथवा अपने कर्मों के निष्फल होने पर भी जिसे कोई दुख नहीं होता, अथवा जिस समय सत्व गुण की वृद्धि होने के कारण समस्त इंद्रियों पर ज्ञान के तेज का प्रसार होता है, उस समय विद्या के अभिमान अथवा संतोष से जो फूल नहीं जाता, अथवा तमोगुण की वृद्धि होने पर भी जो मोह के फेर में नहीं पड़ता और मन में अज्ञान का खेद नहीं करता, जो मोह का प्रसंग पड़ने पर ज्ञान के लिए उत्कंठित नहीं होता और ज्ञान का प्रसंग पड़ने पर कर्मों का परित्याग नहीं करता और अपने हाथों से कर्म हो जाने पर भी दुखी नहीं होता, जो ठीक उसी प्रकार कोई भेद नहीं करता जिस प्रकार सूर्य प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल का कोई काल भेद नहीं करता, उस पुरुष में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए भला किसी दूसरे के ज्ञान रूपी प्रकाश की क्या आवश्यकता है? क्या कभी समुद्र को भरने के लिए वर्षा ऋतु की भी आवश्यकता हुआ करती है? अथवा यदि वह कर्मों का आचरण भी करे तो क्या कभी कर्मठता उसके साथ संलग्न हो सकती है? हे अर्जुन, तुम ही बतलाओ कि क्या हिमालय भी कभी सर्दी से कांपता है, अथवा मोह का प्रसंग प्राप्त होने पर वह कभी ज्ञान का परित्याग कर सकता है? ग्रीष्म चाहे कितना ही अधिक उग्र और तीव्र क्यों न हो, परंतु क्या वह कभी अग्नि को भी जला सकता है? ठीक इसी प्रकार इन गुणों का कार्य भी अपने आप ही होता है और वे आत्मसत्तात्मक हैं, इसीलिए वह उन गुणों का विश्लेषण या विवेचन करने के फेर में नहीं पड़ता। उसे इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका रहता है, इसीलिए वह इस शरीर में उसी प्रकार आश्रय लेता है जिस प्रकार यात्री रास्ता चलते समय मार्ग में किसी धर्मशाला में कुछ समय के लिए ठहर जाता है। जिस प्रकार युद्ध की भूमि हार और जीत में किसी प्रकार सम्मिलित नहीं होती, उसी प्रकार वह भी लाभ और हानि का हिस्सेदार नहीं होता। ना तो वह गुणों के साथ मिलता ही है और ना कर्तृत्व का ही अंगीकार करता है। जिस प्रकार शरीर में रहने वाले प्राण अथवा दूसरे के घर में अतिथि के रूप में जाकर रहने वाला ब्राह्मण अथवा चौरस्ते पर गड़ा हुआ खंबा अपने आप आसपास और चारों तरफ होने वाली बातों की ओर से सदा बिल्कुल उदासीन रहता है, उसी प्रकार वह ज्ञानी भी अपने शरीर में बिल्कुल उदासीन भाव से रहता है। और हे अर्जुन, जिस प्रकार मृग जल की लहरों से मेरु पर्वत विचलित नहीं होता, उसी प्रकार गुणों के मनमाने उपद्रव से वह ज्ञानी पुरुष विचलित नहीं होता। अब यह बात और अधिक विस्तार करके कहाँ तक बतलाई जाए। वायु के झोंकों से आकाश कभी उड़ाया नहीं जा सकता और अंधकार से सूर्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। स्वप्न कभी जागते हुए मनुष्य को धोखा नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को गुण भी कभी बांध नहीं सकते। वह कभी गुणों के हाथ में नहीं पड़ता, परंतु जिस समय दूर से तटस्थ होकर उनकी ओर देखता है, उस समय उनका गुणों का अवलोकन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार नाटक गृह के दर्शक तटस्थ होकर कठपुतलियों का नाच देखते हैं। सत्य सदा शुद्ध कर्मों में, रज सदा वैषयिक कर्मों में और तम सदा मोह और अज्ञान आदि में ही विहार करता है। पर यह रहस्य स्पष्ट रूप से समझ रखो कि गुणों का यह विहार केवल आत्म तत्व की सत्ता ही होता है
और इसकी उपमा या उदाहरण यही है कि सूर्य सब लोगों के व्यापारों और व्यवहारों का संचालन तो करता ही है, पर उन सबको वह बिल्कुल तटस्थ होकर देखता है। अथवा जब चंद्रमा का उदय होता है तब समुद्र में बाढ़ आती है, चंद्रकांत मणि पसीजने लगती है और कुमुद विकसित होते हैं, परंतु चंद्रमा उन सबसे अलग और निर्लिप्त रहता है। वायु चाहे खूब जोरों से बहे और चाहे शांत भाव से धीरे धीरे चले, परंतु आकाश सदा अविचल और अविकृत ही रहता है। ठीक इसी प्रकार गुणों के संसर्ग के कारण ज्ञानी पुरुष कभी विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, गुणातीत को इन्हीं सब लक्षणों से पहचानना चाहिए। अब यह सुनो कि उनका आचरण कैसे होता है।